जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन कई बार कठिनाइयां और चुनौतियां हमें गिरा देती हैं। हम सोचते हैं कि क्यों हमारा जीवन इतना कठिन है और कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझा करने आया हूं, जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह कहानी है एक छोटे गांव के एक युवक की, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में लगातार मुश्किलें आ रही थीं। उसके पास खेती की छोटी सी जमीन थी, लेकिन फसल हमेशा खराब हो जाती। घर में गरीबी थी और परिवार को रोजी रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। अर्जुन दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह किसी ज्ञानी संत से मिलकर जीवन की समस्याओं का हल पूछेगा। कई दिन पैदल चलने के बाद वह एक साधु के आश्रम पहुंचा, जो दूर पहाड़ों के बीच स्थित था। अर्जुन ने साधु को अपनी समस्याएं बताईं और कहा, महाराज, मैंने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं तुम्हें 7 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। अगर तुम इन्हें अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके बाद साधु ने अर्जुन को 7 बातें बताईं, जो जीवन को बदलने के लिए आवश्यक थीं। ये बातें मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली बात, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। साधु ने कहा, सबसे पहले अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकृत करना सीखो। अर्जुन, जब तुम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हो, तब तुम शांत होते हो और सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हो। अपनी स्थिति से भागने की बजाय उसे समझो और स्वीकारो। अर्जुन ने साधु की यह बात सुनी और मन ही मन उसने शपथ ली, आज से मैं अपनी परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करूंगा और हर चुनौती का सामना करूंगा। मैं शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, कर्म का महत्व, पावर ऑफ एक्शन। साधु ने अर्जुन को समझाया, संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म। तुम कितने भी सपने देख लो, लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन ने यह सुनकर साधु से पूछा, महाराज, मैं तो पहले ही बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी असफलता क्यों मिलती है? साधु ने उत्तर दिया, कर्म तो करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो, तो तुम्हारा कर्म निश्चल और शक्तिशाली हो जाता है। अर्जुन ने अपने मन में शपथ ली, अब मैं केवल कर्म पर ध्यान दूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। मेरा सारा ध्यान अपने कर्म में होगा। तीसरी बात, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। साधु ने कहा, अर्जुन, जीवन केवल वर्तमान का खेल है। तुम्हारा अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अनिश्चित है। तुम्हारे पास केवल यह पल है, इसे पूरी तरह से जियो। अर्जुन को यह सुनकर बहुत शांति मिली। उसने महसूस किया कि वह हमेशा भविष्य की चिंता में उलझा रहता था। उसने साधु की बात मानी और अपने दिल में शपथ ली, आज से मैं केवल वर्तमान में जीऊंगा। मैं अपने हर पल का आनंद लूंगा और उसे पूरी तरह से जीऊंगा। साधु की इस चौथी बात ने अर्जुन को यह सिखाया कि जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सबसे बेहतर रास्ता है। अर्जुन से कहा, जीवन में आत्म संयम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। संयम के साथ किए गए कार्य से ही सफलता मिलती है। अर्जुन ने अपने जीवन में कई बार देखा था कि वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं के कारण अक्सर विचलित हो जाता था। साधु की इस बात को सुनकर उसने मन ही मन ठाना, मैं अब आत्म संयम का पालन करूंगा। मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करूंगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊंगा। ये शपथ उसे जीवन में अनुशासन और दृढ़ता की ओर ले गई। पांचवी बात, सेवा और परोपकार, सर्विस एंड काइंडनेस। साधु ने अर्जुन को सिखाया, अर्जुन, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ईश्वर तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देते हैं। सेवा का मार्ग अपनाओ। अर्जुन ने साधु की यह बात सुनकर अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उसने सोचा, मैं केवल अपनी समस्याओं के बारे में सोचता हूं, लेकिन दूसरों की मदद करने का कभी विचार नहीं आया। उसने यह शपथ ली, अब से
मैं हर दिन किसी न किसी की मदद करूंगा। सेवा और परोपकार मेरा जीवन का उद्देश्य होगा। साधु की यह सीख अर्जुन के मन को बदल गई और उसे सेवा का महत्व समझ में आया। छठी बात, ध्यान और आत्म साक्षात्कार, मेडिटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। साधु ने अर्जुन से कहा, ध्यान तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को जागृत करते हो। ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। अर्जुन ने साधु से ध्यान करने की विधि सीखी और अपने मन में संकल्प लिया, मैं रोज ध्यान करूंगा। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करूंगा। ध्यान के माध्यम से अर्जुन ने आत्मिक विकास की ओर अपने कदम बढ़ाए और उसे अपने जीवन की दिशा साफ दिखाई देने लगी। सातवीं बात, विश्वास और समर्पण, फेथ एंड सरेंडर। साधु ने अर्जुन को सिखाया, सबसे बड़ा बल है विश्वास। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के प्रति विश्वास रखते हो तब सारी मुश्किलें खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। साथ ही समर्पण करो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे सर्वोच्च शक्ति के प्रति समर्पित कर दो। अर्जुन ने इस अंतिम सत्य को भी अपने जीवन में उतारने की शपथ ली। अब से मैं ईश्वर पर पूरा विश्वास रखूंगा और अपने जीवन को उनके हाथों में छोड़ दूंगा। मैं अपने सभी कार्य उनके समर्पित करूंगा और हर परिस्थिति में विश्वास रखूंगा। यह सातवां सत्य अर्जुन के जीवन का मार्गदर्शक बन गया। कहानी का परिणाम, अर्जुन का जीवन बदल गया। अर्जुन ने साधु द्वारा सिखाई गई इन 7 बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। उसने हर स्थिति को स्वीकृत किया, बिना फल की चिंता किए कर्म किया, वर्तमान में जिया, आत्म संयम का पालन किया, सेवा और परोपकार में लगा रहा, ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। कुछ ही समय में अर्जुन के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, परिवार में सुख शांति आई और उसने समाज में भी अपनी जगह बना ली। अर्जुन ने यह समझ लिया कि सच्ची खुशी और सफलता केवल बाहरी संसाधनों से नहीं मिलती, बल्कि यह आपके भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। साधु का निष्कर्ष और शपथ। प्रिय साथियों, अर्जुन की यह कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। अगर आप भी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन भी पूरी तरह बदल जाएगा। अब मैं आपसे एक शपथ लेने को कहता हूं। आज से मैं अपने जीवन में स्वीकृति, कर्म, वर्तमान में जीना, आत्मसंयम, सेवा, ध्यान और विश्वास के इन 7 स्तंभों को अपनाऊंगा। मैं इन सिद्धांतों के साथ अपना जीवन जीऊंगा और हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण से काम लूंगा। मैं स्वयं को आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूं और अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो अपनी जीवन यात्रा में निराशा और दुख के बादलों से घिरा हुआ था। वह व्यक्ति हर रोज अपने मन में एक प्रश्न पूछता था, आखिर क्यों मैं इतना दुखी हूं? क्या मेरे जीवन में खुशियां कभी आएंगी? उसकी यह स्थिति उसे और भी गहरे अवसाद में डुबो रही थी। उसका नाम मोहन था। मोहन एक साधारण व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी जीवन शैली बिल्कुल आम थी। उसके पास न तो कोई बड़ा धन था और न ही कोई बड़ी समस्या, लेकिन फिर भी वह हर समय एक अनजाने दुख में जी रहा था। उसका मन शांत नहीं था और उसे ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ कमी है। हर रोज काम पर जाते समय लोग उसे देखकर कहते, मोहन हमेशा उदास क्यों रहता है? ये बात उसे और भी दुखी कर देती थी। मोहन की दिनचर्या साधारण थी। सुबह उठता, काम पर जाता, फिर घर लौटता और रात को सो जाता। लेकिन हर दिन उसके दिल में वही सवाल उठते रहते थे, क्या जीवन में कुछ और नहीं है? क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? उसने अपनी दुख भरी जिंदगी से तंग आकर कई बार दोस्तों से और गांव के बुजुर्गों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी उसे सटीक उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन मोहन ने सुना कि पास के जंगल में एक महान साधु रहते हैं जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। लोग कहते थे कि वे साधु दुखी लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते हैं और उनके जीवन में खुशियां भरते हैं। यह सुनकर मोहन के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने सोचा, शायद यह साधु मेरी समस्याओं का हल जानता हो। अगले ही दिन
मोहन ने साधु से मिलने का निश्चय किया। वह लंबी यात्रा के बाद जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां वह साधु रहते थे। साधु का आश्रम एक छोटी सी कुटिया थी जो घने पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। जब मोहन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे। मोहन ने साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में शांति नहीं है। हर रोज मैं अपने जीवन से थका हुआ महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस दुख से कैसे बाहर आ सकता हूं। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मोहन की ओर ध्यानपूर्वक देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा और समझ की झलक थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, दुखी होने का कारण यह है कि तुम अपने जीवन की सच्चाई को नहीं समझते। जब तक तुम जीवन के असली अर्थ को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारे मन में यह असंतोष और दुख बना रहेगा। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, महात्मा, जीवन का असली अर्थ क्या है? मैं कैसे इसे समझ सकता हूं? साधु ने उसे पास बिठाकर कहा, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा बाहरी दुनिया में खुशियों की तलाश कर रहे हो। धन, सम्मान और दूसरी भौतिक वस्तुओं में खुशी तलाशना एक अस्थायी अनुभव है। ये चीजें तुम्हारे मन को कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकती। असली खुशी तुम्हारे भीतर है। तुम उसे तब तक नहीं पा सकते जब तक तुम आत्मजागरण और सच्चे आत्मबोध को नहीं समझोगे। साधु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारी सोच और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जीवन में हर परिस्थिति तुम्हारे विकास का एक हिस्सा है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। मोहन ने पूछा, स्वीकृति का क्या मतलब है महात्मा? साधु ने समझाया, स्वीकृति का अर्थ है कि तुम जीवन में जो भी हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसा वह है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे बदलने का प्रयास किए बिना पहले उसे पूरी तरह स्वीकार करना सीखो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने अंदर एक शांति का अनुभव करते हो। मोहन ने सोचा, क्या मैं वास्तव में अपने दुखों को स्वीकार कर सकता हूं? क्या इससे मुझे राहत मिलेगी? लेकिन वह समझ गया कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। वह अपने जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। साधु ने आगे कहा, दूसरा कदम यह है कि तुम अपनी खुशी की तलाश बाहर न करो। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उनके पास धन होगा, अच्छे संबंध होंगे या समाज में प्रतिष्ठा होगी तभी वे खुश होंगे। लेकिन असली खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, बल्कि तुम्हारे अपने मन और आत्मा की शांति में होती है। मोहन ने पूछा, महात्मा, मैं अपनी अंदरूनी खुशी को कैसे पा सकता हूं? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें सबसे पहले अपनी इच्छाओं को समझना होगा। इच्छाएं ही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और अपने भीतर झांकोगे, तब तुम अपनी आत्मा की शांति को महसूस कर पाओगे। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। साधु ने आगे कहा, तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है दूसरों की सेवा करना। जब तुम अपने दुख से बाहर आकर दूसरों की मदद करने के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। सेवा ही असली धर्म है। मोहन ने पूछा, सेवा करने से मुझे क्या मिलेगा? साधु ने कहा, सेवा करने से तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। दूसरों की खुशी में तुम्हारी खुशी छिपी है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारा दुख छोटा हो जाता है और तुम्हारे दिल में करुणा और प्रेम का संचार होता है। साधु की बातों से मोहन के मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसने सोचा, सच में मैं हमेशा अपनी खुशियों की तलाश बाहर करता रहा हूं, जबकि असली खुशी तो मेरे अंदर ही है। वह साधु के चरणों में झुका और कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि मेरा दुख केवल मेरी ही सोच का परिणाम था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है। ध्यान, स्वीकृति और सेवा के मार्ग पर चलो और तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उस दिन के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब अपनी हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगा। वह हर दिन कुछ समय ध्यान करता और अपने भीतर की शांति का अनुभव करने की कोशिश करता। साथ ही वह दूसरों की सेवा में भी लगा रहता।
गांव के लोगों ने देखा कि मोहन अब हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब दूसरों को भी प्रेरणा देने लगा और जीवन के सच्चे अर्थ को समझाने लगा। लोग जब उससे पूछते, मोहन, तुमने यह सब कैसे सीखा? मिलती है कि जीवन में दुख और कष्ट आना स्वाभाविक है, लेकिन हम इसे कैसे देखते हैं और कैसे अनुभव करते हैं, यह हमारे अपने हाथ में है। जब हम जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना और अपने भीतर शांति की तलाश करना सीखते हैं, तभी हम सच्ची खुशी को पा सकते हैं। हमारे दुख का असली कारण हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और बाहरी दुनिया में खुशियों की तलाश होती है। असली सुख और शांति भीतर से आती है। जब हम अपने जीवन को सेवा, ध्यान और स्वीकृति के मार्ग पर चलाते हैं, तभी हमें जीवन का असली अर्थ समझ में आता है और हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आप भी जीवन में दुखी हैं, तो इस कहानी से प्रेरणा लें। यह याद रखें कि दुख आपके मन की एक स्थिति है और इसे बदलने की शक्ति आपके ही हाथ में है। आप